नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष की क्लासेस में मैं परवीन आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया विविधता के बारे में कि विविधता क्या होती है, और विविधता जो टॉपिक है वो है अपना थर्ड यूनिट का टॉपिक है। और आज हम थर्ड यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक बहुबाधिता के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? बहुबाधिता यानी मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ क्या होती है, बहुबाधिता क्या होती है। अब बहुबाधिता क्या होती है? बहुबाधिता वह होती है यानी कि एक बालक के अंदर एक से अधिक बाधिताएं होना, दो या दो से अधिक बाधिताएं जब एक बालक में होती है तो वो कहलाती है बहुबाधिता। यानी कि एक बालक एक ही समय में बहरा और अंधा एक साथ हो सकता है तो वो क्या होगा? बहुबाधित बालक कहलाएगा। यानी कि एक बालक है उसमें दो से अधिक बाधिताएं हों, दो या दो से अधिक बाधिताएं हों, वो बालक कहलाएगा बहुबाधित बालक। या असमर्थताएं हो किसी बालक में दो से अधिक, वह कहलाएगी बहुबाधिता। अब बहुबाधिता के अंदर एक बालक में दो से अधिक असमर्थताएं होती है। एक बालक होता है वो एक ही समय के अंदर बहरा अंधा एक साथ हो सकता है, गूंगा बहरा अंधा बालक भी देखने को मिल जाता है, मिर्गी और अपंगता से पीड़ित बालक भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सब जो श्रेणियां हैं ये आती हैं बहुबाधिता के अंदर। कौन कौन सी? बहरा अंधा बालक वह कहलाएगा बहुबाधित बालक, गूंगा बहरा अंधा बालक वह कहलाएगा बहुबाधित बालक, मिर्गी और अपंगता से पीड़ित बालक वह भी कहलाएगा बहुबाधित बालक। यानी कि एक बालक में दो से अधिक असमर्थताएं एक साथ हैं इन बालकों में, क्योंकि दो से अधिक असमर्थताएं हुई ना, एक तो वो बहरा भी है एक अंधा भी है, तो ये क्या हुआ? बहुबाधिता हुई। मतलब बहरे होने के साथ साथ में वो अंधा भी है। एक बालक है वो गूंगा है बहरा है अंधा है तो वो क्या हुई? उसकी बहुबाधिता हुई। एक बालक है जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और अपंग भी है, वो मतलब शारीरिक रूप से अपंगता से पीड़ित भी है, तो ये सब कहलाई बहुबाधिताएं। अब जो बहुबाधिता को परिभाषित करते हुए सर्चवार्टज नाम के एक विद्वान थे, इन्होंने यह परिभाषित किया बहुबाधिता को, एक बालक में दो या दो से अधिक बाधिताएं एक साथ होना। क्या? एक बालक में दो या दो से अधिक बाधिताएं एक साथ होना जिनके उन बाधिताओं के कारण उस बालक की देखभाल, शिक्षा एवं भावी जीवन की योजना को ध्यान में रखा जाता है, तो यह कहलाती है बहुबाधिता। क्या कहा सर्चवार्टज ने? दो या दो से अधिक बाधिताएं एक बालक में एक साथ होना जिनको ध्यान में रखते हुए उस बालक की देखभाल, शिक्षा और भावी जीवन की योजनाएं बनाई जाती है। किस किस की? देखभाल, शिक्षा और भावी जीवन की योजना बनाई जाती है, तो यह कहलाती है बहुबाधिता। और वो बालक बहुबाधित बालक कहलाएगा क्योंकि उसमें दो से अधिक असमर्थताएं होती है। अब बहुबाधिता वो दो टाइप की होती है। बहुबाधिता के प्रकार कौन कौन से हैं? दो टाइप की। पहली कौन सी? शारीरिक रूप से बाधित बालक। कौन सी? शारीरिक रूप से बाधित बालक। और दूसरी है मानसिक रूप से बाधित बालक। जो बहुबाधिता है वो दो प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक रूप से बाधित बालक और एक मानसिक रूप से बाधित बालक। अब जो ये शारीरिक रूप से बाधित बालक हैं इसके अंदर भी दो श्रेणियां आती हैं। कितनी श्रेणियां आती हैं? दो श्रेणियां आती है। एक तो अपाहिज अथवा पोलियो से पीड़ित बालक आते हैं। कौन कौन से? एक तो अपाहिज अथवा पोलियो से पीड़ित बालक आते हैं, और एक बहरे, गूंगे, अंधे तथा वाणी बाधित बालक, ये दोनों शारीरिक रूप से बाधित बालक की श्रेणी में आते हैं। जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं वो 20 से 60% के बीच में, उनमें कितनी बाधिता होती है? 20 से 60% के बीच में इन बालकों में बाधिता होती है। 20% से 60% के बीच में इन बालकों में बाधिता पाई जाती है। शारीरिक रूप से बाधित बालक में कितनी प्रतिशत तक बाधित पाई जाती है? 20 से 60% के बीच में इन बालकों में बाधिता पाई जाती है। तो जो इनका ये दो प्रकार हैं शारीरिक रूप से बाधित बालकों के, अपाहिज अथवा पोलियो से पीड़ित बालक, तो जो ये अपाहिज अथवा पोलियो से पीड़ित बालक हैं ये तो शारीरिक रूप से पूरे पीड़ित होंगे, मतलब इनका पीड़िता का जो स्तर है वो अलग अलग हो सकता है। हालांकि ये हो सकता है कि पूर्ण रूप से विकलांग हो, आंशिक रूप से विकलांग हो, या फिर औसत रूप से विकलांग हो सकता है ये मतलब पूरे विकलांग हो सकता है ये पूर्ण दिव्यांग
हो सकता है ये औसत रूप से विकलांग हो एकदम, या फिर हो सकता है इनमें माइनर सी विकलांगता हो, माइनर सी डिसेबिलिटीज हो। और जो ये बहरे, गूंगे, अंधे तथा वाणी बाधित बालक होते हैं, इनमें शारीरिक बाधिता तो होती ही है, क्योंकि इन बहरा है, गूंगा है, अंधा है, वाणी नहीं है, बोल नहीं पाता है ढंग से, तो ये शारीरिक रूप से बाधिता तो इन बालकों में होगी, लेकिन थोड़े रूप में इनमें मानसिक स्तर की बाधिता भी इन बालकों में देखने को मिलेगी। और जो अपाहिज अथवा पोलियो पीड़ित बालक होते हैं, ये मानसिक रूप से इनमें बहुत माइनर हो सकता है, मोस्टली तो इन बालकों में मानसिक रूप से बाधिता नहीं होती है, लेकिन जो अपने आप को ये सामान्य बालकों से हीन समझते हैं, वो खाली अपनी अपाहिजता के कारण, अपनी अपंगता के कारण ये अपने आप को मानसिक रूप से हीन समझते हैं, इसलिए इनमें थोड़ी हीन भावना आ जाती है, क्योंकि वो सामान्य बालकों के समान नहीं होते, इसलिए वो अपने आप को सामान्य बालकों से कम समझते हैं। और जो बहरे, गूंगे, अंधे तथा वाणी बाधित बालक होते हैं, इनमें मानसिक रूप से थोड़ी कम बाधिता होती है। नेक्स्ट है मानसिक रूप से बाधित बालक। शारीरिक रूप से बाधित बालक हम पढ़ चुके हैं, और अब है मानसिक रूप से बाधित बालक। अब मानसिक रूप से बाधित बालक हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। एक तो औसत से कम बुद्धि वाले बालक, और दूसरे होते हैं कम बुद्धि वाले बालक। एक तो औसत से कम बुद्धि वाले बालक, और एक होते हैं एकदम कम बुद्धि वाले बालक। जो औसत से कम बुद्धि वाले बालक होते हैं, इनका जो बुद्धिमत्ता स्तर होता है वो 80 से 89 के बीच में, 80 से 89 के बीच में होता है। इनका जो बुद्धि, अगर इनकी बुद्धि लब्धि नापते हैं अपन, तो इनकी बुद्धि होती है इनमें 80 से 89 के बीच में, इनमें बुद्धिमत्ता का स्तर इनमें पाया जाता है। और जो कम बुद्धि बालक होते हैं, इनमें 70 से 79% के बीच में बुद्धि लब्धि पाई जाती है। 70 से 79 बुद्धि लब्धि इनके अंदर पाई जाती है। और जो कम बुद्धि वाले बालक हैं, ये कौन कौन से होते हैं? जड़ बालक भी इनमें आते हैं, मूर्ख बालक भी इनमें आते हैं, मूढ़ बालक भी इस श्रेणी के अंदर आते हैं। तो मानसिक रूप से बाधित बालक कौन कौन से हुए? औसत से कम बुद्धि वाले बालक और कम बुद्धि वाले बालक, ये हुए मानसिक रूप से बाधित बालक। तो अब इस सब को पढ़ने से हम क्या समझते हैं? ये जो हमने पूरा पढ़ा, इसको पढ़ने से हम क्या समझते हैं कि बहुबाधिता वह होती है जिसमें एक बालक के अंदर दो या दो से अधिक बाधिताएं एक साथ होना, वह कहलाती है बहुबाधिता। यानी कि एक बालक एक समय के अंदर अंधा और बहरा है तो वह बहुबाधित कहलाएगा। एक बालक एक समय में बोल नहीं सकता और वो अपाहिज भी है तो वह कहलाएगा बहुबाधित बालक। और इन बालकों को शिक्षा की विशेष आवश्यकता होती है, इनको ध्यान, चिकित्सा की भी विशेष आवश्यकता होती है, शिक्षा की भी विशेष आवश्यकता होती है। इन बालकों को की तरफ ध्यान देने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने काफ़ी अधिनियम भी बनाए हैं जिससे इन बालकों को शिक्षा का स्तर, इन बालकों का आगे बढ़ सके, ये बालक भी आगे बढ़ सके, सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों के साथ ये भी आगे बढ़ सके। इन बालकों को अपन विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही रखते हैं। बहुबाधित बालकों को किसकी श्रेणी में रखते हैं? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही यह बालक आते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।